आध्यात्मिक योग के अनुसार मानव शरीर में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार 7 प्रमुख चक्र हैं। इन 7 कुंडलिनी चक्रों में भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से जानने के लिए आज्ञा चक्र का जागृत होना अति आवश्यक माना जाता है। आज्ञा चक्र दोनों भ्रिकुटियों के मध्य स्थित है, जहां बिंदी या तिलक लगाया जाता है। विद्वानों के अनुसार आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां मन और बुद्धि का मिलन होता है। कुछ विद्वान भ्रिकुटी के मध्य आत्मा का निवास स्थान मानते हैं। योग शास्त्र एवं वैज्ञानिक की नजर में आज्ञा चक्र का विशेष महत्व है। मूलाधार से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होते इसी स्थान पर मिलती हैं। योग में आज्ञा चक्र को त्रिवेणी कहा गया है। ईड़ा नाड़ी को गंगा और पिंगला नाड़ी को जमुना और दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। गुरु के सानिध्य में निरंतर योगाभ्यास, ध्यान आदि माध्यमों से साधक कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश कर सकता है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मी तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भविष्य की घटनाओं को पूर्ण रूप से सत्य बताने के लिए प्रत्येक ज्योतिषी का आज्ञा चक्र जागृत होना अति आवश्यक है। आज्ञा चक्र को जागृत करने वाला व्यक्ति निरोगी और त्रिकालदर्शी बन जाता है। कुंडलिनी के इस आज्ञा चक्र को योग साधनाओं द्वारा जागृत करके किसी भी व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है या उस अमुक व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। सिद्ध पुरुष सामने वाले को देखते ही आज्ञा चक्र द्वारा व्यक्ति क्या सोच रहा है आसानी से जान लेते हैं। जब व्यक्ति आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं तो शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से अंदर के दुर्गुण खत्म होने लगते हैं। व्यक्ति को मानसिक शांति, एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। अब इस आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए कई सारी विधियां हैं। आज हम जिस विधि को आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत आसानी से आपके आज्ञा चक्र को जागृत करने का कार्य कर सकते हैं। आज हम आपको आज्ञा चक्र श्वास ध्यान की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। आज्ञा चक्र श्वास ध्यान एक प्राचीन ध्यान विधि है। इसे करने के लिए सर्वप्रथम साधक प्रतिदिन एक निश्चित समय पर अपने पूजा स्थल, अपने सोने के कमरे, अपने ध्यान कक्ष या किसी निर्जन स्थान पर पद्मासन या सिद्धासन या सुखासन किसी भी आसन में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करे। नेत्र बंद कर ले। फिर सबसे पहले कुछ देर लंबी गहरी सांस ले। उसके उपरांत जब लगे कि शरीर और मन पूरी तरह शांत हो गया है तो ध्यान लगाते समय सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करे, अर्थात अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच में ले आए। शरीर को बिल्कुल शांत, निश्चल और स्थिर रखे। शरीर को हिलाना डुलाना न करे। अपनी श्वास को आज्ञा चक्र पर ले आइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठें। सामान्य रूप से श्वास लें। अब धीरे धीरे गहरी श्वास लें और कल्पना करें कि आप आज्ञा चक्र से श्वास ले रहे हैं, अर्थात दोनों भौं के मध्य स्थान से आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ठीक आज्ञा चक्र वाली जगह से आपने श्वास को भीतर लिया, फिर धीरे धीरे उसी से श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को कई मिनटों तक जारी रखें। जब हम अपनी नाक से सांस लेते हैं तब हम महसूस करते हैं कि हवा अंदर आ रही है और जब छोड़ते हैं तब महसूस होता है कि बाहर जा रही है। उसी तरह अपने आज्ञा चक्र पर इस महसूस को ले आए, इस अनुभव को ले आए और कल्पना करें हवा आज्ञा चक्र से अंदर आ रही है और आज्ञा चक्र से ही बाहर जा रही है। यह केवल एक कल्पना होगी। यह एक प्रक्रिया बहुत सी रुकावटों को दूर करने और आज्ञा चक्र को जागृत करने में बहुत मदद कर सकती है। सहजता से जितनी देर बैठ सकें आराम से 10-15 मिनट इस अभ्यास को करें। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा आप देर तक बैठ पाएंगे। साधक वर्षों के अभ्यास में घंटों घंटों इस ध्यान में गहरे जा सकते हैं। आज्ञा चक्र श्वास ध्यान करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाए वे कुर्सी पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस ध्यान विधि का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या ब्रह्मांजलि मुद्रा पर स्थित रखनी है। आज्ञा चक्र श्वास ध्यान करने से याददाश्त और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, तनाव कम होता है और आराम मिलता है। आज्ञा चक्र में दिव्य दृष्टि, अंतर्ज्ञान और दूरदृष्टि के उपहार निहित हैं। आज्ञा चक्र का कार्य एक सर्च लाइट के समान है जो प्रकाश की एकाग्रता के माध्यम से दूर की चीजों को दृश्यमान बना सकता है। जिन लोगों का आज्ञा चक्र खुला होता है वे तीनों लोकों, भूत, वर्तमान और भविष्य में घर जैसा महसूस करते हैं। नियमित अभ्यास से शरीर और ऊर्जा चैनल शुद्ध होते हैं ताकि
अंततः एकाग्रता और ध्यान की सहायता से तीनों नाड़ियों को एक साथ जागृत किया जा सके। इसके साथ ही त्रिकुटी में एक तेजोमय प्रकाश प्रकट होता है और योगी इस प्रकाश में खुद को विसर्जित करते हैं, जैसे कि श्रद्धालु कुंभ मेले में पवित्र नदियों में खुद को विसर्जित करते हैं। दिव्य प्रेम और ज्ञान के इस प्रकाश में सभी कर्म विलीन हो जाते हैं। साधक जब ध्यान की गहराई में पहुंचता है तो हर चीज को एक दृष्टिकोण से देखना सीख लेता है। वह सम बना रहता है। साधक के भीतर असाधारण धैर्य और सहनशीलता विकसित होती है। साधक की इच्छाएं घटने लगती हैं और साधक का मन शुद्ध होता है। मानसिक स्पष्टता, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। नींद आने में लगने वाला समय कम होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता चला जाता है। शरीर में तनाव से संबंधित दर्द भी कम होता है। तनाव जनित सिरदर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले आता है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। यह ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक रूप को स्वच्छता व पोषण प्रदान करता है। जब भी आप व्यग्र होते हैं, अस्थिर होते हैं और भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, तब यह ध्यान विधि आपको जादुई रूप से तुरंत ही शांत कर सकता है। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यासी को इतना अवश्य ध्यान रखना है कि भोजन के तुरंत बाद इस ध्यान विधि का अभ्यास न करें। जब भी उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत न हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको आज्ञा चक्र श्वास ध्यान का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए तथा साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी आज्ञा चक्र श्वास ध्यान की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।